पाँच छः वीडियो अच्छा प्रेम है संदीप है है ना कोई साथी बात बोले ना ना क्यों भाई रे कब माला ही कौन पे कौन मेरे देखो ये पकड़ ले फैमिली पार्टी ले तू फोटो आ रहा है फोटो मेलम लाइव चला है आसिफ गोलू मोलू एक ग्रुप क्यों ले लो। ये भाई अनवर कुरैशी के निवास स्थान पर भाई अर्शिकारा का स्वागत समारोह चल रहा है। फोटो बेरे अजय फोटो तू बना तो खींच कुल्ली की आजो तेरे फोन में खींच ले बाद में एक फोटो के 15 रुपए लेंगे खींच दे कुल्ली की खुले नहीं तो अगर 20 रुपये का तो 5 वापस नहीं मिलेंगे या तो 10 रुपये नगद 5 की ट्रांजेक्शन साथ में। हाँ कुल्ली की फोटो ले ले बेटा तू ऊंचो रखी फोन हाँ ले ले ओके भाई हाँ हाँ खींच देखो ये अजय सिंह राष्ट्रवादी एजे मानवतावादी ठीक है बिल्कुल जोरदार ये प्रेम जी हाँ ले हाँ फोटो तू ले ली लाइव टेकन चले अच्छा मेरे वाले फोन है क्यों लाइव आ रहे दोस्तों हरस चिकारा भाई अंदर को ऐसे घर पे पधार चुके हैं और ललित कौशिक लाडला माला अर्पण करके स्वागत करते हुए बढ़िया बढ़िया और आ रही फोटो सजा दे ओ सजा दे दूर क्यों खड़े आजा आ जाओ एक्टिंग करते रहे कोई नहीं माहौल बनाए रखो आकाश हुड्डा मैं भैया आकाश हुड्डा ओके भाई और कोई साथी रह गए माला बना के स्वागत करना चाहते हैं माल्यार्पण में तो वो पधारे भाई साहब का भादरा की पावन भूमि में बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आप भाई साहब आपने टाइम दिया आपसे हम सब बहुत आभारी हैं। माला ले सुनो भाई बाटी जी ये ले भाई सुनो फोटो और कैसे लिया कोई खाना खाना और किनारे जी रखने में बाटी दोनों तरफ खड़े हो अरे अब मैं भाई ओके नाम है साजिद फोटो ले लो आज और सुन जी मत करो आराम से ले लीजिए अभी मान अर्पण का प्रोग्राम चल रहा है मेरी भुजिया थोड़ा रसगुल्ला भी खाने का चौधरी आइए आप भी आ गए क्यों है देसी माजा लाइव में पकड़ गए हो ओके ओके ओके
मीडिया वाले थोड़ा सा आगे आ जाओ। मीडिया फोटो से हो जाता भाई इधर इस लाइव सेशन में हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के मशहूर फिटनेस मॉडल और समाजसेवी भाई हर्ष चिकारा, जो भादरा के अंदर भाई अनवर कुरैशी के घर पे अभी पधारे हैं। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एबीपी लाइव पे। आज मैं मौजूद हूँ भादरा के समाज सेवी मोहम्मद शाह अनवर जी कुरैशी के फार्म हाउस पर, और आज यहाँ हरियाणा के बड़े समाज सेवी लिस्ट में नाम आता है हर्ष जी चिंकारा यहाँ पहुँचे हैं। तो जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है आज क्या कुछ कार्यक्रम है। सबसे पहले तो भाई हर्ष जी चिंकारा का बहुत भादरा की बहुत दिल से स्वागत करते हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। भाई टीम वाले पर लाई हुए मोटिवेशनल टीम वाले पर लाई हुए जो लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य करता है। और इन्होंने काफ़ी गरीब ऐसा है लोगों की बच्चियों की शादियां करवाई है, और बहुत से लोगों को करोड़ों रुपए की इमदाद इन भाई साहब के ज़रिए लोगों को करवाई है। और मैं तो पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल वर्कर हूँ। तो भाई साहब का जब मेरे को पता चला कि भाई साहब भादरा का इनका रूट बन रहा है, तो मैंने समझा और ज़रूर समझी कि हर्ष जी का प्रोग्राम करें तो इनसे कुछ और सीखने को मिले। और हो सकता है भाई साहब भी यंग है, मैं भी यंग हूँ, और भविष्य के अंदर हम मिलके कोई ऐसा काम करें, समाज के उत्थान का काम करें, गरीबों को असहायों को जिससे सहायता मिले। और बस इसलिए भाई साहब का प्रोग्राम रखा है, और इनसे काफ़ी अभी डिस्कस करेंगे। भाई साहब अभी आए हैं, अभी इनका स्वागत किया है, और यदि भाई साहब हमारे स्वागत में कोई कमी रही है तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालना करनी पड़ती है। वीकेंड आज कर्फ्यू है राजस्थान के अंदर, शायद हरियाणा में नहीं है पता नहीं, लेकिन राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू है, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाए। लेकिन जैसा भी है आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आप लोग भाई साहब की उम्र जो है वो तकरीबन अंडर 30 है, लेकिन उन्होंने काम है वो 100 साल का आदमी नहीं कर सकता, वो काम भाई साहब ने किया है। और हमारी दुआएं हैं, और ये आगे ऐसे ही गरीबों की असहाय ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहें। और मैं एक आग्रह करना चाहूँगा चिकारा साहब से कि हमारे एरिया के अंदर जो है नशा प्रवृत्ति है, जो चिट्टा जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके खिलाफ कोई ऐसी मुहिम चलाए ताकि युवाओं को, आज आप देख सकते हैं कि हम किसी भी एक बुज़ुर्ग को भी यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि युवाओं को बुलाया, इसलिए बुलाया कि आप इनको कोई ऐसा संदेश दें, और ये फिर आगे जाके और अनवर और भाई हर्ष बन के ये आगे लोगों को मोटिवेट करे कि भाई नहीं, नशा है, चिट्टा है, इससे दूर रहो। और मेरा मेन मकसद है, अभी हमारे एरिया के अंदर ये प्रवृत्ति जो है काफ़ी पैर पसार रही है, भाई साहब के ज़रिए, और लोगों को मोटिवेट करे, युवाओं को मोटिवेट करे, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगने का और जल्दी से जल्दी अंकुश लगने का काम। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ हर्ष चिंकारा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, एक सेकंड का टाइम है। सबसे पहले तो जितने मेरे पत्रकार साथी बंधु हैं सभी को राम राम नमस्कार। और उसके बाद भादरा में जो प्यार मिल रहा है अनवर भाई के पास आके, आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भाई साहब के चैनल का भी नाम पढ़ा था, राष्ट्रवादी संदेश। भाई साहब ने भी बताया कि अंडर 30 तो उम्र नहीं है मेरी, मैं ज़्यादा ही है भाई साहब। हाँ, आपकी कितनी है? मेरी 30 है। मेरी 33 के करीब है। हाँ, लेकिन आपने काम 100 साल जैसे। भाई साहब ये तो आपका बड़पन। भाई साहब ने जो बोला है मेरे को लेके, वो भाई साहब ने अपने छोटे भाई के प्रति प्यार प्रेम दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं बातें अब बोलने वाला हूँ, मैं सारे जितने भी यहाँ पत्रकार साथी सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ, उस बात को समझने की भी कोशिश करना, साथ के साथ अपने साथियों में इस संदेश को शेयर करने की भी कोशिश करना।
जैसे कि मैंने अभी बताया राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी जो शब्द है उसको जब हम सुनते हैं उस पे अमल नहीं करते। आजकल राजनीति तो देखो बहुत पहले भी होती थी, लेकिन एक राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर गया है, राजनीति करने के चक्करों में, एक वोट बैंक बढ़ाने के चक्करों में हम लोगों को जातियों में, धर्मों में बांट दिया। एक दूसरे को हम दुश्मन की तरह देखने लगे। जो यहाँ पे जितने भी नौजवान युवा साथी हैं, एक बात को समझने की कोशिश करें। मैं अगर मेरा नाम हर्ष चिकारा है, मेरे माथे में तिलक लगा हुआ है, तो मेरे को सिर्फ इस चीज से जोड़ते हैं ये 100% हिंदू है और हिंदुओं की बात करेगा, हिंदुओं की बात सुनेगा। सबसे पहली बात तो ये है, आज हम जिस द्वार पे आए हैं, जो हमारे बड़े भाई साहब अनवर, इन्होंने हमारा जाति धर्म देख के नहीं, हमारा कार्य और काम देख के हमारे को यहाँ पे बुलाया है। उसके साथ साथ ये हमारी वेशभूषा है या ये हमारा पहनावा है। तो भाई साहब का जो पहनावा है, मैं इससे क्यों चिढ़ रहा हूं भाई? अगर भाई साहब मेरे धर्म से खुश हैं, मेरा जो धर्म वो मेरा धर्म, उसका मान सम्मान करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भाई साहब के धर्म का मान सम्मान करूं। हम एक बंधन में बंधे हुए, वो चीज ठीक है। लेकिन एक जो गलत चीज है, एक सरकार, ऐसी सरकार है जो हाल फिलहाल चल रही है, इससे पहले भी यह सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे राष्ट्रपति, आप लोगों को उनके नाम का पता है? अब्दुल कलाम आजाद। उन दोनों की जोड़ी थी। उन दोनों की जब जोड़ी थी, वे हिंदुस्तान की बातें करते थे। जैसे ही उन दोनों की जोड़ी अलग हुई, यानी कि वो भगवान के प्यारे हुए, हिंदुस्तान की बातों से हिंदुत्व की बातों पे आ गए। अगर आप इंडिया गेट पे जाके देखोगे ना, वहां आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शहीदों में सबके नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। वहां पे जो नाम लिखे हुए ना, वो किसी धर्म के नहीं, किसी जाति के नहीं, वो हिंदुस्तानियों के नाम है जो अपने देश के लिए मिट गई। और आज का एक ऐसा वक्त आ गया है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, सरकार जो चाह रही है हम वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने आप पर, अपने भाईचारे पर गर्व है। एक बात को लेके मैंने इस साल अपने भाईचारे के साथ मिलके 102 बहनों की शादी की, और अभी यह चीज कंटिन्यू चल रही है। 102 बहनों में मैंने पंडित समाज की बहन की भी शादी की, मैंने अपने वाल्मीकि समाज की बहन की भी शादी की, मैंने अपने राजपूत समाज की बहन की भी शादी की। मैं आप लोगों को समाजों के नाम नहीं गिनवा रहा, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। हमारे सोनीपत के पास यमुना नदी बहती है, जहाँ से उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है। वहां पे मैंने 2 मुसलमान बहनों की शादी भी की, निकाह किया, साथ में जो भाई बनने का फर्ज होता है वो भी निभाया। तो मैं आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहता हूँ, वे जो 102 बहनें थी ना, किसी की जाति एक नहीं थी, किसी का धर्म एक नहीं था। अगर सबके घर में एक चीज थी ना, वो थी गरीबी। अगर उन्होंने हमारे से मदद मांगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना भाई समझ के, और हमने उनका भाई बन के ही उनकी मदद की। यानी कि सच्चाई तो ये है, हम सब इंसान हैं। यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, इसका हाथ काट लो, साथ में मेरा हाथ काट लो, दोनों का रक्त लाल दिखाई देगा। जब हमारा रक्त एक, हमारा काम एक, हमारा देश एक, तो भाई हम आपस में क्यों बट रहे हैं? सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। अगर भाई साहब को नहीं पता मेरा जो लक्ष्य है, मैं आज वो बताना भी चाहता हूँ, बार बार बता भी चुका हूँ। अगर मुझे किसी चीज से नफरत है तो वो है जाति और धर्म से। जो जाति धर्मों में बट रहे हैं ना लोग, उन चीजों से नफरत है। हम सब इंसान है, हमें इंसानियत से प्रेम करना चाहिए। अब मेरे साथ में मेरे भाई साहब खड़े हैं, फौजी असलापुर, बड़े भाई साहब हैं, और इनके साथ में है दूसरे फौजी साहब, हमारे दम्बल फौजी साहब। हमारे फौजी साहब खड़े हैं, फौजी साहब 112 बार अकेले रक्तदान कर चुके हैं। दूसरे जो फौजी हैं 110 बार रक्तदान वो कर चुके हैं। उससे अलग कम से भी कम 6 लाख आदमियों का जीवन बचा चुके हैं ये रक्तदान करवा के। आज तक इस भाई ने ये नहीं पूछा भाई जिसको रक्त की जरूरत है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। जब हम जिस वक्त बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी ये पूछा जब आपके नजदीक मौत होती है, सुनो भाई मैं सिर्फ अपनी जाति के डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगा और किसी डॉक्टर से नहीं। वो डॉक्टर किसी भी जाति का हो, जाके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाते हो, हमारी जान बचा लो डॉक्टर साहब, चाहे मर्जी जो हो जाए।
ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? या तो आप अपनी जाति का अगर इतना बड़ा एटीट्यूड दिखाते हो, इतना घमंड दिखाते हो, तो वहां भी ये बोलो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के डॉक्टर से अपना इलाज कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के डॉक्टर से अपने आगे में अपने बच्चों के भी इलाज कराऊंगा, मेरी जाति का जो आदमी होगा उससे सब्जी लूंगा, मेरी जाति का जो आदमी होगा उससे बाल कटवाऊंगा। ऐसे समाज बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको काम बांटे, हम सबको दा दिया है। एक जो हमारा खाती होता है वो लकड़ी का काम करता है, उसकी कॉपी कोई भी कर ले और कोई उस जैसी नहीं कर सकता। हमारा जो नाई होता है वो बाल काटने का काम करता है, उसकी कॉपी कोई भी कर ले उस जैसा काम वह नहीं कर सकता। जो हमारा समाज बना हुआ हम सब से बना, हम सब को एक दूसरे की जरूरत है, हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। ये नकली पत्रकारों को देखकर, नकली चैनलों को देखकर, नकली राजनीति वालों को देखकर भाई अपने अंदर ये बदले की जो भावना ना उसको पैदा मत होने दो साथियों, उसको पैदा मत होने दो। हिंदुस्तान एक है और हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब इंसान, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। नशा ज्यादा फैला हुआ, मैं भाई साहब सबसे पहले तो आपको बता दूं यह एक शौक बन गया है दो चीजों का सोशल मीडिया पे। एक तो आप नशा करके वीडियो डालो, दूसरा हथियारों के साथ गुंडागर्दी की बातें करते हुए वीडियो डालो। मैं भाई जितने भी नौजवान साथी उन सभी साथियों को बता दूं, नशे से आप अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे अकेले, अपने परिवार, अपने माँ बाप सबका जीवन बर्बाद कर रहे हो। और यह एक ऐसी लड़ाई है, यह लड़ाई सबसे पहले हमारे को नहीं, हम सबको लड़नी पड़ेगी। अगर मैं ये कसम खा लूं मैं नशे के खिलाफ हर चीज का विरोध करूंगा, मेरे से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये एक भादरा है, अकेले भादरा को भी उठा लो, बाकी चीजों को छोड़ दो। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है भाई साहब हम यहाँ के ठेके बंद करवा दें, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है यहाँ नशा बेचने वालों को बंद करवा दें, क्योंकि आपसे हमारे से ज्यादा लिंक तो उनके मिलते हैं सरकार के साथ, क्योंकि वो कमीशन देते हैं सरकार को भी, प्रशासन को भी, उनके हाथ ऊपर तक है। तो नशा ना नशा अपने आप बंद हो जाएगा अगर हम कोई बड़ी मुहिम ऐसी चलाएं, एक ऐसा कदम उठाएं। जितने भी हमारे आसपास के ठेके हैं भाई वे हमारे शहरों के आसपास नहीं होंगे, जितने भी हमारे आसपास के ये नशे के अड्डे बने हुए हैं एक भी नहीं चलेगा। जब हम एक होकर लड़ेंगे ना और एक अच्छी नेक नीति के साथ, अच्छी सोच के साथ लड़ेंगे, 100% उसी काम में कामयाबी मिलेगी। अगर अकेला हर्ष चिकारा या अकेला मेरा भाई कुरैशी साहब ये सोच लेगा मैं हिंदुस्तान को बदल सकता हूं, तो कदापि नहीं बदल पाएगा। तो आप सभी साथियों ने हमारे को इतना वक्त दिया, इतना समय दिया। मैं तो आपका छोटा सा एक अनपढ़ सा भाई हूं, मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उस चीज को अपना बच्चा अपना भाई समझ के यही माफ कर देना। जो मेरी बातें हैं उसको पॉजिटिव समझने की कोशिश करना। मैं किसी जाति किसी धर्म का कभी विरोध नहीं करता, किसी जाति किसी धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं करता। इस चीज को पॉजिटिव वे में ले और पॉजिटिव वे में दिखाएं, क्योंकि यहाँ से जाते हैं जब पत्रकार साथी उस टाइम पे तो टाइटल कुछ और होता है, घर जाके वो कुछ और डाल देते हैं। कृपया ऐसा कार्य ना करें। आप सभी साथियों ने इतना ध्यान से मेरी बातों को सुना, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और पूरे भादरा के जितने भी मेरे साथी हैं, स्पेशली मेरा कुरैशी भाई, सबका हाथ जोड़कर हर्ष चिकारा की पूरी टीम, पूरे भाईचारे की तरफ से धन्यवाद। राम राम। जी, आप सर युवाओं के रोल मॉडल माने जाते हैं। आज आपने बताया कि एक मुहिम से, एक टीम से इस काम को रोक सकते हैं। आपकी भादरा में या राजस्थान में और हरियाणा में एक अच्छी टीम है, क्यों ना सर आप इस टीम की शुरुआत करने की, आज सारे अपने युवा साथी हैं जो इस चीज़ का प्रण ले ले कि नशा नहीं करेंगे और रोक भी सकते हैं सर इस चीज़ को। भाई साहब आप एक पत्रकार हो जी सर, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, आप इस पहल को हमारे से पहले करोगे। जी सर, क्योंकि आप इस चीज को उठाओ, आप उठाओगे यह चीज मेरे दिल में भी आएगी कि मुझे भी आगे आना चाहिए, यह चीज फिर दूसरे भाई के दिल में भी आएगी। ऐसे ऐसे करके तो कारोबार बनेगा। हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ऐसी कोई मुहिम तैयार तो हो, हम हर वक्त तैयार रहेंगे और हर वक्त तैयार मिलेंगे। सोशल कोई भी काम हो, समाज सेवा जो नाम होता है ना, वो खाली नाम से नहीं होती, वो करने से ही होती है। अच्छे काम के लिए जब भी आप पुकारोगे तैयार मिलेंगे। फौजी सलाहपुर जी, लगातार सर आप रक्त सेवा में आगे रहते हैं। कितनी सर टीमें बन चुकी है भादरा क्षेत्र में और राजस्थान में सर आपके लिए? तकरीबन पूरे इंडिया में लगभग 6.5 लाख युवाओं को जोड़ चुका हूँ जी सर, और अभी तक पूरे टोटल मिला के 700 प्लस टीमें तैयार कर रखी है, जो देश के किसी भी कोने में किसी भी मरीज को रक्त सेवा की जरूरत होती है, आधे घंटे में उनको हम प्रोवाइड करें। ये सेवा हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। अरे जी, एक बताने की कोशिश कीजिए, ये आप ये मुहिम कब से चला रहे हो और आपने ये जुनून क्यों पैदा हुआ?
मैं आपको बता दूं, मेरी जो माताजी की मृत्यु है वो 1997 में हुई और उस वक्त मैं 7-8 साल का था। मेरी माताजी की मृत्यु का कारण था सिर्फ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का ना होना, उसे दूसरा मेरी माताजी की मृत्यु का कारण था समय पर हमारे पास उस वक्त कोई सिफारिश नहीं थी, हम बड़े आदमी नहीं थे, गरीब परिवार से हैं आज भी। समय पे सिफारिश ना मिलने के कारण सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर मेरी माताजी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद 1 हफ्ते तक तड़पती रही। ना ही तो हमारे पास कोई बड़ी सिफारिश थी, ना ही हमारे पास कोई पैसा था। और उसके बाद मेरी माताजी की मृत्यु हो जाती। मैं बहुत छोटा था, लेकिन जहाँ तक मेरी यादगिरी वो बहुत सही है। उस वक्त मैं बातें सुनता था, हमारे पास 50,000 रुपये हों तो एडमिट हो सकती है। उस वक्त सच्चाई में 50,000 रुपये होते तो मेरी माताजी शायद आज हमारे बीच में जिंदा होती। जब मेरी माताजी की मृत्यु हुई उसके बाद जो सन 2000 का समय था, सन 2000 में मैं 6ठी क्लास में था। 12 रुपये हमारी फीस होती थी सरकारी स्कूल की। मुझे ये पता 12 रुपये दिए नहीं जाते थे। माताजी की मृत्यु हो गई थी, दादा गुजर गया था, दादी गुजर गई थी, परिवार टूट गया था। पिताजी इस चीज को दिल पे लेके अर्ध इंसान हो गए थे, आधे इंसान, सोचन शक्ति कम हो गई थी। दिहाड़ी मजदूरी मैंने मेरे पिताजी ने करके, हम बड़े बड़े ट्रक खाली करते थे, रोडी डस्ट बजरपुर के मजदूरी करते थे। यह बात जब है जब मैं मात्र 14 साल का था। 14 साल की उम्र में रोडी डस्ट उतार के 75 रुपये मुझे मिलते थे, 150 रुपये मेरे पापा को मिलते थे। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता चला, जीवन आगे बढ़ता चला। मेरे मन में और दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर परमात्मा ने कभी मैं बड़ा इंसान बना दिया या मैं बड़ी ताकत बना दिया, मैं किसी गरीब बहन बेटी की इलाज के या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो मजबूरी होगी, उसके लिए कभी किसी गरीब इंसान को नहीं मरने दूंगा। यह बात सोचते सोचते सन 2012 आ गया। 12 में मैं अखाड़े में रहता था, मेरा अच्छा सर्कल बन गया था, फ्रेंड सर्कल दोस्तों का। अच्छे अच्छे जो मजबूत दोस्त थे वो मिल गए थे, मैं मजबूत नहीं था। 2012 से हमने समाज सेवा शुरू करी। 2016 में 15 में आके हम सोशल मीडिया पे आए। 2016 में मैंने अपनी आईडी चलानी शुरू करी, जो फेसबुक की आईडी वो 16 में चलानी आई। 2017 में मैंने अपना पेज बनाया, कंटिन्यू 2022 आ चुका है। 21 करोड़ रुपए की नगद मदद कर चुके हैं। 800 ऐसे परिवारों को बचा चुके जो खत्म हो गए थे, किसी का इलाज है, किसी की पढ़ाई है, किसी की बीमारी है, किसी का ऑपरेशन है। 102 लड़कियों की शादियां कर चुके हैं और यह चीजें कंटिन्यू चल रही है। लगभग सैकड़ों आंदोलन कर चुके हैं, चाहे वो पाक्सो कानून को लेकर हो, जवानों के लिए हो, किसानों के लिए हो, माँ गंगा की सफाई के लिए हो, या वो किसी भी चीज को लेके हो। अकेले 2019 में जंतर मंतर पे 57 आंदोलन किए हैं। 57 आंदोलनों में मेरी भागीदारी थी, जिससे साफ लिख दिया था वहां हर्ष चिकारा नाम का एक लड़का आता, हर बार भीड़ लेके आता, उसको यहाँ की परमिशन ना दी जाए। और जो पाक्सो कानून पास हुआ था, 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो गलत कार्य होते हैं, दरिंदगी होती है, उसके लिए हमने 7 आंदोलन किए थे। वो हमारे बाद ही यह चीज पास हुई थी। और जब जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ पूरे देश के अंदर 40 सिटियों को, शहरों को हमारी टीम ने बंद किया था, टीम हर्ष चिकारा ने, जिसमें स्वयं हरियाणा के अंदर जो जिसको सीएम सिटी बोलते हैं, करनाल को 4 घंटे के लिए खुद मैंने बंद किया था। मैं रोड के ऊपर ही खड़ा हुआ था, मेरे साथ कई हजारों भाई चंद मिनटों में आ गए थे, पूरे देश के अंदर गुस्सा था। तो हम अच्छाई के लिए आवाज उठाते हैं, अच्छाई की बात करते हैं। फिर कुछ साथी इस चीज को नेगेटिव प्रचार जो हमारा करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये राजनीति में आने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन जो सत्यता है वो ये है, अगर हम जवान हैं, हमारे अंदर रक्त है और हमारी सोच शक्ति ठीक है, तो हमें गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। समाज अपने आप अच्छा बन जाएगा। सच्चाई के लिए लड़ते रहो, बुराई के खिलाफ आवाज उठाते रहो। जी। और कोई सवाल सर आपका? सर 2 दिन से आप भादरा में, क्या अनुभव रहा भादरा के युवाओं के बारे में आपका? अच्छा सर, हर जगह कार्यक्रम हुआ, अच्छा मान सम्मान मिला, क्या अनुभव है सर 2 दिन से आपका? भाई साहब, भादरा मेरा दूसरा घर है। जी सर। यानी कि भादरा 2 दिन नहीं रहे, भादरा हम आते रहते हैं महीने 2 महीने में। इन 2 दिनों से ज्यादा एक्टिव है आप भादरा में, इसलिए वैसे लग रहा है आपको सर? इससे पहले तो बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके जी सर। हैं। भादरा एक यहाँ के आदमी, जो यहाँ की जनता, जो राजस्थान में हमारे को हर बार हरियाणा से ज्यादा प्यार मिलता है। और राजस्थान के जितने साथी हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। जो हमारा हरियाणा है वो, उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, वहाँ लोगों के पास बहुत कम समय होता है। और जब वो आपके आदमी वो अपना काम धंधा छोड़ के, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर से हो, 200 किलोमीटर दूर से हो, प्यार प्रेम में भागे आते हैं। मेहमानबाजी जो होती है ना, वो जो आप कर सकते वो हम नहीं कर सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 दिन का।
धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत बहुत बढ़िया।